बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा था। एनर्जी बैंड थ्योरी की मदद से हमने देखा था भी एक सॉलिड जो है वो तीन तरह का हो सकता है: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में हमने देखा था भी ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में लाई करती है। यानी ये इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की खसूसियात रखता है। तो और इसके जो हमने एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक हमने देखा था कि इसका जो वैलेंस बैंड होता है, पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है, पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड होता है और नैरो एनर्जी गैप होता है। ये जो गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में, ये बहुत ही कम होता है, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होता है। और हमने मज़ीद इसमें ये देखा था अ प्योर सेमीकंडक्टर इज़ एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होता है वो किस तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह। यह बात आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। एट दिस टेम्परेचर इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। 0 केल्विन पर जो कंडक्शन बैंड होता है वो बिल्कुल खाली होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें से करंट नहीं गुजर सकता, तो वो इंसुलेटर हो गया। बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे 0 केल्विन से, फिर वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री होंगे। इसलिए अब उस सेमीकंडक्टर के अंदर खसूसियत आ गई है कि उसमें से करंट गुजर सके। अब उसमें कंडक्टर की थोड़ी सी खसूसियत आ गई है। इस वजह से हम बोलते हैं थसा वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन दी वैलेंस बैंड। जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो वैलेंस बैंड जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है, बाहर निकल गया है, उस वैलेंस बैंड में एक जगह खाली हो जाएगी। उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई। उस खाली जगह को हम बोलेंगे होल। इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। फिर वो क्या बन जाएगा? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के खारिज होने पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो एट रूम टेम्परेचर जर्मीनियम एंड सिलिकॉन, जर्मीनियम और सिलिकॉन जो हैं वो दो सेमीकंडक्टर्स की मिसालें हैं, बिकम्स अ सेमीकंडक्टर। तो रूम टेम्परेचर पर जर्मीनियम और सिलिकॉन किस तरह बिहेव करते हैं? सेमीकंडक्टर की तरह। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था अभी सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि सेमीकंडक्टर की टाइप्स क्या होती हैं। तो दो तरह के हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इन दोनों में हमने फ़र्क देखना है भी दोनों में क्या डिफरेंस है। अ सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो मुकम्मल प्योर फॉर्म में होता है, यानी उसमें कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं की जाती, कोई डोपिंग नहीं होती। तो जो प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर की उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसा कि जर्मीनियम एंड सिलिकॉन आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन साथ ही हमने क्या लिखा है? प्योर, यानी ऐसा जर्मीनियम और सिलिकॉन जिसमें कोई इम्प्योरिटी शामिल ना हो उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मीनियम एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियाडिक टेबल। तो पीरियाडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है भाई कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर्स होते हैं? फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे? सेमीकंडक्टर्स होंगे। देयर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर एक्सट्रीमली डिपेंड अपॉन इट्स इम्प्योरिटी।
तो इनका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी इम्प्योरिटी पर। द सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी आप फोर्थ ग्रुप से एलिमेंट ले लेंगे, तो वो चाहे सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम हो, या कोई भी और फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक और खसूसियत भी होगी इनमें, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे और इनके जो एटम्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं, वो इंतहाई एक ख़ास तरतीब में आपस में जुड़े होते हैं। हम उनको किसी भी साइड से देखेंगे वो सब साइडों से हमें एक जैसे ही नज़र आएंगे। तमाम एटम्स की जो तरतीब है वो तमाम साइडों से हमें एक जैसी ही नज़र आएगी। तो ये जैसे हम देख सकते हैं डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि ये एक सिलिकॉन एटम है, इसके चारों तरफ एक एक सिलिकॉन एटम जो है वो जुड़ा हुआ है। हर सिलिकॉन के आखिरी शेल में, ये जो अब सिलिकॉन है इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ये इसने दाएं बाएं से ऊपर नीचे जो इसके इर्द गिर्द जितने भी सिलिकॉन एटम्स मौजूद थे उन सब से इसने एक एक एटम लेकर इसने इश्तराक कर लिया। तो in crystalline solids, atoms of these elements arrange themselves in a such pattern that each atom has 4 equidistant neighbors। तो हम डायग्राम में देख भी सकते हैं, हर जो एटम है, ये जैसे सिलिकॉन एटम है, ये अपने इर्द गिर्द चारों तरफ बराबर फासले पर जो है वो नेबर्स रखता है। The electron of the semiconductor share them with the electron of the neighboring atom। तो सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं? अपने नेबर्स में मौजूद सेमीकंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की मदद से। So the atoms become stable by completing 8 electrons in the outermost orbit। तो वो शेयर करके अपने आखिरी शेल को पूरा कर लेते हैं। इस तरह उनकी जो अनस्टेबल स्टेट है वो किस में चेंज हो जाती है? वो स्टेबल फॉर्म में आ जाती। तो ये हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर को हमने देखा है। तो हमने देखा है भाई सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं प्योर फॉर्म में, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और ये किस तरह के होते हैं? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की शक्ल में है, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये अपने नेबर में मौजूद सेमीकंडक्टर्स जो बराबर फासले पर मौजूद होते हैं, उनके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड करके इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और अपनी जो अनस्टेबल फॉर्म होती है उसको स्टेबल फॉर्म में ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होता है। जैसे हमने देखा है कि जो प्योर फॉर्म थी वो इंट्रिंसिक है, और जो इम्प्योर फॉर्म नहीं होगी, प्योर फॉर्म में नहीं होगा सेमीकंडक्टर, उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनेंगे? बाय एडिंग इम्प्योरिटी द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। ये बात भी हम याद रखने वाली है कि इम्प्योरिटी शामिल करने से डोपिंग, ये इम्प्योरिटी को शामिल करने का जो अमल है उसको हम बोलते हैं डोपिंग। डोप्ड करना, शामिल करना। तो डोपिंग का जो अमल है उससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी में इजाफा होता है, और ये कैसे इजाफा होता है ये अभी हम आगे देखेंगे। तो बहरहाल आपने याद रखना है कि जो इम्प्योर फॉर्म है यानी प्योर फॉर्म नहीं है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और इम्प्योरिटी से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी में इजाफा होता है। मज़ीद अगर हम देखें तो टाइप्स जो इम्प्योरिटी है एटम्स की, वो हम किस हद तक सेमीकंडक्टर में ऐड कर सकते हैं, वो इन द रेशियो ऑफ 1 to 10⁶, 1 से लेकर 10 की तक 6 तक जो है
वो टाइम्स हम इम्प्योरिटी जो है वो सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी में इजाफा होता चला जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसकी दो टाइप्स हैं। एक तो है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है। तो आज के लेक्चर में आपने ये याद रखना है भाई हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा है, भी सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर सेमीकंडक्टर की जो प्योर फॉर्म है वो क्या होती है और इम्प्योर फॉर्म जो है वो क्या होती है। प्योर फॉर्म जो है वो किस तरह होती है, उसकी शक्ल किस तरह की होती है, कौन से एलिमेंट से हम ग्रुप लेते हैं। जो इम्प्योर फॉर्म है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जितनी इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी उतनी ही कंडक्टिविटी में जो है इजाफा होता चला जाएगा। और डोपिंग की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, the process of adding the small impurity atom in a pure semiconductor। हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई थोड़ी बहुत एडिंग करते हैं दूसरे एटम की बाय अ कंट्रोल्ड वे इज कॉल्ड डोपिंग। इस अमल को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। यानी एक प्योर फॉर्म के अंदर हम दूसरे ग्रुप से कोई एलिमेंट ला के उसके अंदर ऐड कर देते हैं, उसके साथ इश्तराक करवा देते हैं। तो उस अमल को हम क्या बोलते हैं, उस अमल को हम डोपिंग का नाम देते हैं। यानी प्योर फॉर्म को इम्प्योर फॉर्म में चेंज करना डोपिंग कहलाता है। और जो मटेरियल हम डोप कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डोपेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, डोपेंट, DOPANT। उसको हम डोपेंट का नाम देते हैं। और कहाँ तक हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 की ताकत 6 टाइम्स तक हम इम्प्योरिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।